कमेंट्री नहीं ओ रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल। क्या हाल भाई है मेरे साहब भाई? राम राम। राम राम जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। भाई मुझे एक बात जाननी है। अ, आप हैं, महेंद्र सिंह हैं जो बेंगलुरु बुल्स वाले, ये बाल एक ही नाई से कटवाते हैं क्या? हाँ यहाँ तो एक ही ना ये भाई साहब फिलहाल तो एक ही से करा अच्छा। रहे हैं सभी। अच्छा, तो बाल यहाँ कटवाए, बेंगलोर आके कटवाए हैं? हाँ अभी कटवाए थे आज ही कटवा गए हम। आई शाबाश, मुझे लगता है यहाँ भी कुछ वो उस तरह फिरवाया, भाई चमक रहा है आज। हाँ। और प्रदीप, कैसा लग रहा है सीजन 8 में खेलना बिना क्राउड के? दर्शक नहीं है सामने? हाँ वो थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है भाई साहब क्योंकि हमारे दर्शक नहीं हमारे फैन जो हमारे वो सपोर्ट करते थे हाँ हाँ। उन्हें थोड़ा हमारे को फील हो रहा है कि वो देख नहीं पा रहे यहाँ। चलो फिर हम्म। कोरोना की वजह से हम ओटीवी देख रहे हैं ये बहुत खुशी हुई हाँ, सुन भी। करेक्ट। हाँ, वो खैर हमने ना एक फैन वॉल बना के रखी हुई है, लोग अपने घरों में देख रहे हैं। जी और भाई जी। मैच के बीच में वो चलता है कि लोग कौन कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ आप, लोग देख रहे हैं आपको। आप पूछते रहते हो देखते हाँ रहते हाँ, हो। करेक्ट करेक्ट। तो एक मुझे बात जाननी है, खैर बहुत सारे फैंस ने सवाल पूछे हैं कि जब प्रदीप नरवाल छोटा था, तो जब मम्मी गुस्सा करती थी, तो क्या रसोई में जाके कांच के बर्तन ब्रेक करता था और बड़ा होकर रिकॉर्ड ब्रेक करने शुरू कर दिए? नहीं 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 भाई साहब ऐसी कुछ बात नहीं है। मम्मी गुस्सा जब मम्मी गुस्सा करती थी जब मैं बाहर निकल जाता था घर से कि इतना ठंडी हो ही पाती थी मैं घर आता था जब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डांट मम्मी से ज्यादा पड़ती थी, पापा से पड़ती थी? नहीं मम्मी से प्रदीप पापा कुछ नहीं कहते थे। ओ अब भी तेरी। नहीं कहते पहले भी नहीं कहते थे। अच्छा, तो प्रदीप पापा की आंखों का लाडला है, आंखों का तारा है। जी भाई। अच्छा जी। क्या बात है। तो प्रदीप, जो लोग मतलब कबड्डी जानते हैं, आपको जानते हैं, आपकी बैकग्राउंड को नहीं जानते, उनको जरा बताओ आप कहाँ से हो और कबड्डी कैसे शुरू की खेलनी? मैं हरियाणा से हूँ सोनीपत से गांव मेरा रिंडाना है। मैंने अरे कबड्डी हाँ हाँ। मेरे गांव में कबड्डी का बहुत पहले ही क्रेज था कि हम्म मैं जब छोटा था जब मेरे से बहुत सीनियर प्लेयर हैं मेरे अंकल हम्म भी कबड्डी खेलते थे। मैंने वहां से उनके साथ जाके धीरे धीरे स्टार्ट की। वैसे पहले हम्म। खेलने के लिए जाते थे मिट्टी में फिर धीरे धीरे कोच ने मैं सिखाया कि आओ तुम्हें कुछ सिखाएंगे कुछ खिलाएंगे तो कबड्डी सिखाने लग गए खेलने लग गए। क्या बात है। और गांव के आसपास कोई नदी नहर थी हाँ छोटे होते उस? बिल्कुल। मेरे गांव में दो नहर हैं। हम्म। गांव बीच में है दो नहर साइड साइड से दोनों नहर जा रही है साइड के। तो अब हमें पता चला कि प्रदीप ने डुबकी लगानी कहाँ से सीखी। छोटे होते तो नहर में डुबकी लगाता था? हाँ नहर में नहाना का काम होता है भाई सब बच्चे थे जब जाते थे अब भी जाते हैं नहाने तो हाँ। यार दोस्तों के साथ। हाँ सुपर क्योंकि सुपर। ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने जाते हैं वहां भी नहर के ऊपर गुजर के जाना पड़ता है। हम्म। आते हैं भी वहीं के जाना जाते हैं भी वहीं जाना। नहीं, नहर के ऊपर पुल से गुजर के जाते हो कि नहर के अंदर से डुबकी लगा के जाते हो? नहीं पुल से गुजर गए। हाँ, प्रदीप को जंप लगाना भी आता है ना चेन के ऊपर से। तो इतने इतने स्किल है प्रदीप को। मैंने जब सीजन 3 में पहली बार शेखर, आप सीजन 2 में आए थे बेंगलुरु बुल्स के साथ, जी भाई पर जी। प्रदीप जो पहली बार सुपरस्टार बना वो सीजन 3 में बना था। हाँ जी तो हाँ जी। उस पटना। सीजन में प्रदीप पटना पायरेट्स के साथ, मनप्रीत आपके कैप्टन थे। मैं इनफैक्ट परसों मनप्रीत से बात कर रहा था ये इंस्टा लाइव पे, बड़ी उसने क्या तारीफ की दिल खोल के, मतलब खैर प्रदीप हमारा प्लेयर ही ऐसा है, जितनी तारीफ कर लो कम है। तो तब आप ज्यादा डुबकी लगाते थे। अभी सारे स्किल हैं, जंप भी लगाते हो, बोनस भी लेते हो, हैंड टच भी करते हो, किक भी मारते हो। जी जी। सबसे प्यारा जो दिल के पास वाला स्किल कौन सा है अभी? ये भाई साहब दुबकी है जो डुबकी सीखी कहाँ से भाई? शुरू कहाँ से हुई? वैसे भाई साहब ऑटोमेटिक ही आ गई थी। मैं कभी मैच होते थे टूर्नामेंट होती थी वहां जाते थे तो थोड़ी हम्म प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करके हम मैच में जाते तो वो थोड़ी बहुत स्किल याद आ जाती है बैठ जाता था तो दुबकी हम्म। शुरू हुई वहां से। अच्छा अच्छा। हम्म। सही। तो अभी अब इनफैक्ट, किसी की देख के नहीं शुरू की मैंने। अच्छा, 2 साल अब पहले आपकी शादी हुई थी ना? क्या भाई जी। 2019 में आपकी शादी हुई थी, नवंबर दिसंबर में। अब हाँ मुझे याद है नवंबर में। प्रदीप ने मुझे फोन किया था कि भाई साहब शादी है मेरी, आना है। मैं था नवंबर में हुई। तब नवंबर में, मैं मुंबई में था, आ नहीं पाया था। तो हाँ लोग जी। ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब शादी हुई थी तो दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठ के जाता है, प्रदीप घोड़ी के ऊपर बैठ के गए थे ना, घोड़ी के नीचे से डुबकी लगा के गए थे? नहीं मैं नहीं घोड़ी बैठे नहीं घोड़ी नीचे गया। मैं रथ में था रथ में बैठ के गया था। ओहो, भाई की रथ यात्रा निकली थी हैं। और दूसरी एक और चीज होती है ना, दूल्हा जब स्टेज पे होता है तो दुल्हन आती है तो दूल्हा आगे जाके हाथ पकड़ के लेके आता है ना? तो भाभी ने जब हाथ आगे किया था तो प्रदीप डरा तो नहीं, अरे तो मुझे हैंड टच क्यों कर रही है भाई? नहीं नहीं भाई वो साहब ऐसी कुछ नहीं। वो तो हमारा काम था ना वहाँ दिखाना पड़ता है ना।
ठीक है, मुझे लगा प्रदीप ने ये ना कहो कि भाई हैंड टच मत करे, बोनस कर ले यहां से बस। नहीं नहीं भाई साहब। हाँ, प्रदीप नरवाल पिता भी बन गए हैं, है ना? जी भाई जी। बेटा है, बेटी है? बेटा है। अरे वाह वाह, क्या नाम रखा है बेटे का? गर्वित। गर्वित, हाँ 7 प्रदीप ने महीने का मुझे हो। बताया। हाँ हाँ, और मुझे याद है, मैंने आपको कहा था कि आपको और पूरे परिवार को गर्वित करेगा वो बड़ा होके एक और चैंपियन। जी भाई जी। तो और जब इस साल सीजन 8 के पहले ऑक्शन हुई थी, तो आप तो अपने घर में बैठे हुए थे, मैं देख रहा था टीवी पे। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। तो चारों तरफ से बोलियां लग रही हैं, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 65 लाख। जब बोली फाइनल हुई, तो भाभी ने सबसे पहले क्या कहा, बधाई दी या ये बोला कि मुझे नहीं हीरो का हार कब लेके दे रहे हो? मेरे घर वाले मेरे साथ में बैठे जैसे भी वो देख रहे हाँ थे, हाँ हाँ। साथ में बैठ तो के। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब 1 करोड़ 50 लाख वाली 1 करोड़ 65 लाख की बोली जब फाइनल हो गई, तो भाभी ने पहले मिठाई खिलाई या पहले डिमांड रखी कि मुझे 2 हीरो के हार चाहिए? नहीं 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 नहीं, कुछ डिमांड नहीं रखी उसने। अच्छा जी। हाँ। या पहले। रखी थी, हमें बताना नहीं चाहते हो? नहीं नहीं भाई साहब, वो नीचे देख भी रही है शायद। अच्छा 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 अच्छा, अरे राम राम भाभी जी, अगर आप हाँ, अ, वो नीचे भा, देख भी रही है। भाभी हैं, मैं ज्वाइन करवाऊं उनको? क्या आईडी वो है भाभी नहीं हो की? पाएगी। नहीं आएंगे? नहीं आएगी। अरे यार, अरे यार, अरे यार, कितना अच्छा होता कि प्रदीप और भाभी एक साथ होते। आए नहीं गई। सुपर। अच्छा, तो अब एक जो सवाल सारे लोगों के मन में था, मेरे मन में भी है, कि प्रदीप जो है वो पटना के साथ मतलब जुड़ गया था, जैसे आ, हरियाणा वालों के साथ दूध दही का खाना जुड़ा होता है, जी जी। वैसे प्रदीप नरवाल पटना में जुड़े हुए थे। तो यूपी की टीम में आके मजा आ रहा है, कम मजा आ रहा है, कि बिल्कुल नहीं वैसा ही है? वैसे अच्छा लग रहा है, यूपी टीम में आगे पे थोड़ा है। गेम अच्छा नहीं हो पा रहा अभी, क्यों 5-6 मैच हो गए, अच्छा गेम नहीं हो रहा जैसे पहले करते थे। अब धीरे हम्म। धीरे इंजरी भी हो गई थी, उसको रिकवर किया है। तो अब जो भी अच्छा, मैच होगा हमारा नेक्स्ट, उसमें अच्छा ही होगा जो भी होगा। पर खैर मैं इतना चिंतित नहीं हूं। मैं जब रोज इंस्टा लाइव करता हूं प्रदीप, 100 में से 90 सवाल यही पूछते हैं कि सर प्रदीप कब सुपर 10 मारेगा। मैंने कहा भाई उसने 2 सुपर 10 मारे हैं, चिंता मत करो, प्रदीप आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। वो मतलब मैं आपको अभी आउट ऑफ फॉर्म अभी अभी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन हमारी ना आदत पड़ गई है, प्रदीप ने हमारी आदत बिगाड़ दी है। हर मैच में 20 पॉइंट, हर मैच में 20 पॉइंट, हर मैच। तो 20 पॉइंट से कम तो हमें आदत ही नहीं है प्रदीप को देखने की। नहीं भाई तो साहब, अगले मैच होंगे जो उनमें अच्छा करेंगे, सुपर। के तो लिए भी टीम के मतलब लिए भी। आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार क्यों? मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आप कह रहे हो कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा, तो क्या क्या कारण लगता है? यही है भाई साहब, जैसे पहले पॉइंट लेते थे, 1-2 रेड छोड़ के 1-2 पॉइंट 2-3 आ जाते थे, तो वो नहीं हो पा हम्म रही थोड़ा। हम्म इंजरी, हम्म हम्म, हम्म। बड़ी इंजरी हो गई थी इसलिए। अच्छा, हम्म। अभी इंजरी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरी यूपी की टीम में आके ऐसा लग रहा है कि नई टीम है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वही नहीं अपने भाई कोई लोग हैं फर्क सारे? नहीं पड़ता, कोई सब सभी जान पहचान के बच्चे हैं, सभी हम्म प्यार से रहते हैं सभी के साथ। ऐसे कोई हम्म बंदी भाईचारे से रहते हैं सभी के साथ। ऐसा हम्म। कोई नहीं feel हो रहा कि ये यूपी दा टीम है, ये पटना की टीम, सभी एक सी है। अच्छे लग रहा और है ये दा टीम में आगे। हाँ, और मुझे याद है जब आपका मैच पटना के साथ था, तो हम लोग स्टूडियो में शो कर रहे थे, मंत्रा भाई और मैं। तो हमने पूरी महाभारत वाला सीन बना दिया था, एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ द्रोणाचार्य है, प्रदीप नरवाल है, राम मेहर सिंह है। तो आपके मन के अंदर क्या चल रहा था? नहीं ऐसे कुछ नहीं चल रहा भाई साहब, मैच है, मैच ने अपनी मैच की भावना से के लिए किसी के साथ भी मैच हो, अपना मैच में पूरा 100% दे, यही होता है। हम्म हम्म। कोई ये नहीं होता कि ये हमारी वाली पिछली टीम है, पिछली टीम से हम अलग आ गए, अब जो सी टीम में है उसके लिए करो। क्या बात है, क्या बात है, ये है स्पोर्ट्समैन वाली मैच्योरिटी। तो राममेर सिंह साहब के साथ आपने 3 से लेके 7 सीजन, मतलब 5 सीजन आपने बिताए हैं। जी। तो राममेर सिंह कड़क कोच हैं कि दोस्तों वाले कोच हैं? नहीं सभी के अलग अलग कोच होते होते हैं थोड़ा, हाँ। हम्म। सभी का अलग अलग चेंज ही रहता है। नहीं अच्छे हैं सभी, अच्छा कोच है रणवीर सिंह भी। जीते उनसे मेरे को 6-7 सीजन बहुत अच्छा बताया भी, सिखाया भी, खिलाया भी। हाँ 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 हाँ, वो तो बोलते थे प्रदीप मेरी आंखों का तारा है। जी। तो राममेर सिंह साहब से सबसे अच्छी 2 बातें कौन सी आपने सीखी हैं प्रो कबड्डी में? यही कि पहले तो डिसिप्लिन सिखाते हूँ, फौज के रूल अच्छा, सिखाते हैं। हाँ क्योंकि फौजी हम हैं वो। फौज में रहे नहीं, तो फौज के रूल तो सिखाते हूँ। तो ये हाँ, पहले तो डिसिप्लिन ही सिखाते हैं, फिर वो बाद में सिखाते हैं जो भी कुछ सिखाते हैं। तो ठीक है सबसे पहले डिसिप्लिन ही होता प्लेयर का। ठीक है ठीक है। डिसिप्लिन तो में रहेगा, चल होगा जो भी होगा।
रामवीर सिंह साहब फौजी हैं, सर्विसेज में हैं, तो कोई प्लेयर अच्छा जब नहीं करता था तो उसको डांटते थे कि उसको कोर्ट मार्शल कर देते थे? नहीं भाई साहब, कोच का काम भी होता है डांटने, प्लेयर को डांटना ही अच्छा होता है। कोई हाँ। प्लेयर को नहीं डांटेगा तो फिर वो अच्छा नहीं कर पाएगा ना। हम्म। तो प्लेयर को डांटना भी चाहिए, जहाँ गलती क्या करे बात, डांटनी भी चाहिए। क्या हम तो बात है, यही क्या मानते बात है कि सारे कोच सुन लीजिए, रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल ने कहा है बच्चों को डांटना बहुत जरूरी है। ब्रेकिंग हैं। हाँ न्यूज। बिल्कुल, डांटना जरूरी है भाई साहब। इनमें हाँ कोई हाँ जहाँ भी गलती हो रही है इसको बताओ पहले, फिर नहीं करा हाँ दो उसको डांटो भी, पीट भी सकते। हाँ। मेरा कोच था जो मेरे हम्म। गांव का कोच है, वो पीटता भी था मैं। अच्छा। हाँ, नरेश नरवाल था हमारे को, बहुत पिटाई करता था वो। डंडों से पिटाई होती थी हाँ कि उठक बैठक बिल्कुल, करवाते थे? डंडे के साथ होती थी। अच्छा जी, तो हम्म। कहाँ मतलब पैरों पैरों पे डंडे पड़ते थे, पीठ पे पड़ते थे? जहाँ भी मन करता वही होते थे। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अभी तो आपके मन से सिर्फ थैंक यू निकलता होगा कि नरेश नरवाल साहब ने डंडे मारे हैं तो हम तभी हम इतने बड़े हुए बिल्कुल, हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतना यहाँ तक उनको वहां तक पहुंचाया हमें, बहुत अच्छा लगा। हम्म। थैंक यू तो हर टाइम ही रहता है। हाँ। अच्छा, आप गांव की बात जब आ गई तो आप हो रिंढाणा से, एक है रिंढाणा और एक है कथूरा। तो जी जितने लोग, जो लोग नहीं जानते यहाँ पे उनको बता दूं कि ये दो गांव हैं, सोनीपत में, दिल्ली के बड़े पास हैं। जितने भी नरवाल प्लेयर हैं, प्रदीप से लेके जोगिंदर, राकेश, नवीन, सारे के सारे ये दो गांवों से आते हैं। जी तो भाई। भाई, ये दो गांवों में कौन से अलग प्रकार के खाने मिलते हैं, कौन सी अलग चक्कियां हैं जो आटा खा खा के इतने अच्छे प्लेयर निकल आए वहां से? क्यों भाई साहब, वो हमारे गांव में उसका थोड़ा में स्पोर्ट्स यही है, मतलब कबड्डी के अलावा कुछ गेम ही नहीं है। तो हम्म इस कबड्डी चूज करता है सभी प्लेयर जो भी होता है, मतलब 4-5 साल के बच्चे जाने लग जाते हैं ग्राउंड पे। हम्म। तो ये अच्छी बात है वहाँ की। तो वहां अकेडमीज भी खुल गई होंगी, कोच भी आगे होंगे बहुत सारे? हैं, जो मेरे कोच हैं उन्होंने भी खुल खुल रखी एकेडमी, हम्म। मेरे नाम से है। अरे सुपर सुपर। तो बुलाओ कभी हवेली पे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? ये खत्म होने के बाद हवेली पे रहेंगे वहाँ। हवेली हवेली पे रहेंगे। हाँ, नहीं नहीं, प्रदीप ने शादी पे बुलाया था। बुलाया था लास्ट के, जब 2 दिन पहले बुलाया था, और मैं बॉम्बे में बैठा हुआ था, एनबीए की कमेंट्री कर रहा था बास्केटबॉल की, तब मैं जा नहीं पाया। तो कोई अच्छा, नहीं अभी आप, भाई, मिलेंगे, मौका हाँ फिर आया, जी, भाई की हाँ शादी हाँ करेंगे जब बुलाएंगे। हाँ हाँ, अरे हम हुमा के आएंगे, भंगड़ा करेंगे भाई की शादी पे। क्यों नहीं। तो आप अभी, प्रदीप, इनकम टैक्स में जॉब करते हो उसके साथ? हाँ जी। तो जब इनकम टैक्स वालों को पता चला कि प्रदीप को 1 करोड़ 65 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में उसका टैक्स काट लिया कि नहीं काटा? नहीं भाई साहब, अभी तक तो नहीं कटे हैं, फिर कटवाएंगे जाके। ठीक अभी है, ठीक है। तक मिले हैं तो वहां जाने के बाद ही मिलेंगे जब कटवाएंगे ना। ने उनको ये नहीं कहा कि भाई मैं तो तुम्हारा एम्प्लॉई हूं, थोड़ी टैक्स में छूट दे दो? नहीं भाई साहब, ये सभी के लिए रूल है। सही बात है, सही बात है, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। प्रदीप बहुत सीरियस मूड में है आज। नहीं 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 दूसरी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत मेरा फेवरेट है। अभी कल मुझे मेल आया कि मेरा रिफंड आने वाला है। मैं बहुत खुश हूं आज, मैं बहुत अमीर फील कर रहा हूं आज। मेरे पैसे वापस मिलने वाले हैं मुझे। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। तो आपकी, इनफैक्ट प्रदीप, आपकी जिंदगी हो या किसी भी प्लेयर की जिंदगी हो, कोच का बड़ा रोल रहता है उसमें। तो आई थिंक जो पहले कोच जिन्होंने आपको देखा था, वो शायद रणधीर सिंह सरावत साहब थे। हाँ, मैं बैंगलोर बुल्स में गया था, वहां थे। क्योंकि मेरा हाँ जो जी। पहली बार उसमें आया, मतलब कि प्रो कबड्डी में आया भाई साहब, जब मेरा दिल्ली में, मेरे हम्म को दिल्ली वाले बुला रहे थे, मेरे को, राकेश को। फिर हम्म जोगिंदर, मेरे गांव से जोगिंदर नरवाल, अरे मंजीत चिल्लर, वो मेरे को उन्होंने फोन किया कि वहां नहीं ट्रायल देनी तेरे को, वहां हम्म सीधा डायरेक्ट बेंगलोर में आ। तो वहां मैं सीधा डायरेक्ट गया था। हम्म। तो हम्म। कोच साहब ने क्या कहा, रणधीर साहब से मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को पहले चोट भी लग रही थी, मैंने मना कर दिया, मैं ट्रेल नहीं दूंगा, मेरे नूंगा गुठा पाट रहा, गुठे का नूंह पाट रहा था। अरे तो मैं बाप रे। ट्रेल भी नहीं दी थी, वैसे कर लिया था उन्हें, मेरे को एक हम्म। 10 दिन को रेस्ट दिया था। और ओके। उसकी ट्रेल ली थी। राकेश नरवाल की। हम्म। ठीक है। और उस, ये आई थिंक सीजन नंबर 2 था वो, तो उसमें बहुत ज्यादा, आई थिंक 5-7 मैच खेले थे आप, है ना? हाँ, मैं 5-7 या हाँ 7-8 मैच खेले था। 7-8 मैच खेले थे, हाँ हाँ। तो उसके बाद आप चले गए पटना पायरेट्स में, उसकी मुझे हाँ मनप्रीत ने कहानी बताई थी। तो हाँ, और अरे मन मन हाँ, मनप्रीत को सब ने क्योंकि मेरे को बोलते थे, मैं प्रैक्टिस में अच्छा करता था, तो बोलते हम्म थे कोच को भी मौका दो, इसको पहले बच्चे को एक बार मौका तो दे के देखो। तो वहां हम्म। से मेरे को मौका मिला, मैंने अपना काम किया। हाँ। और आज जब आप पटना
जब पटना में गए थे तो उसके क्या नाम है, कैप्टन मनप्रीत सिंह हैं जो इतने बड़े प्लेयर थे इंडिया के, 2 बार एशियन गेम्स जीता है। जी साथ जी में रोहित कुमार था, साथ में संदीप भी था, मेरा ख्याल हादी भी था। तो इतने बड़े प्लेयरों में ये नहीं लगा कि यार ये मैं कहाँ पे आ गया, मैं तो भी नया प्लेयर हूँ। नहीं भाई साहब, भी यही था कि एक बार टीवी जब पहले फर्स्ट सीजन वाला यही था, बैठ के वही देखते थे टीवी पे कि हम भी हम्म। पहुंचे, टीवी में जाके दिखे घर वाले को, अपने दोस्तों को। इतना ही सोचा था, ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक चले जाएंगे। हम्म। और अब तो खैर 6-7 साल हो गए आपको स्टार बने हुए, तो वापस जब गांव में जाते हो तो हाथी लेके घोड़े लेके लोग स्वागत करने आते हैं बैंड मूड बजा अरे के। नहीं भाई साहब, मेरे गांव से बहुत प्लेयर हैं, आपने पता तो है। पर सुपरस्टार तो हो तो तुम ही हो ये यार। पता कि कोई गांव से एक बंदा जा रहा है, उसका स्वागत करते हैं, वो अच्छा लगता है। मेरे हम्म। मेरे गांव से पता नहीं कितने प्रो खिलाड़ी हैं। तो वहां तो हर 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 घर से एक सुपरस्टार है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, हर घर से ही है, नहीं मान लो आप, कबड्डी हर तो घर से खेलता है। एक काम करो ना, गांव चेंज कर लो जहां से कोई कबड्डी प्लेयर ना हो। नहीं भाई साहब, गांव चेंज नहीं करेंगे हम। गांव चेंज नहीं करेंगे। कबड्डी सही है। प्लेयर और भी आएंगे, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे वहां से। हाँ। तो अभी नाम आएगा ना वहाँ, क्या गाँव बात चेंज है। करेंगे तो नाम गिल्ले आ रह जाएगा ना फिर। ठीक बात है, ठीक बात है। इनफैक्ट जो अपना एक शूटर है, उसमें गया था पैरा ओलंपिक्स में, मनीष नरवाल, वो भी हाँ शायद वो उस, कथूरा से है वो। वो भी कथूरा से है। हाँ। तो ये नरवालों को ऊपर वाले ने खास कोई आशीर्वाद देके भेजा हुआ है क्या? ये तो भाई साहब हम क्या बता सकते हैं फिर, ये तो आप भी बता सकते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा एक गांव से मुझे याद आया, मैं कल बात कर रहा था नवीन से, अपना नवीन कुमार गोयत से। हैं। हाँ तो मैंने पूछा कि भाई इतने पॉइंट्स पे पॉइंट्स ला रहे हो, हर मैच में सुपर 10 मार रहे हो, क्या राज है? तो बोला माँ ने घी का बहुत बड़ा डब्बा दिया हुआ है, यहाँ घी का डब्बा मैं लेके आया हूँ। तो हाँ भाई साहब, ये तो हमारा चलता रहता है। आपको भाभी ने और माँ ने कितने किलो घी दिया है? भाई जब मैं कैंप में था ना, मैं वहां की खाया था मैंने, यहाँ मैं लेके नहीं आया क्योंकि वजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ मेरा भाई मैं मेरे को यहाँ गाजर फाक पहुंचा दिया था घर वाले ने। अच्छा, गाजर पाक पसंद है। हाँ, गाजर फाक खाया था मैंने, अब वो भी खत्म हो रहा है। अरे भाभी जी तो लाइव में है, भाभी जी प्रदीप को गाजर पाक थोड़ा पहुंचाओ, नहीं खत्म हो अभी गया है। थोड़ा कम कर रखा। कम। ठीक है। चलो भाभी जी एक काम करो, प्रदीप को मत पहुंचाओ यहाँ मुंबई बॉम्बे, मेरे होटल में पहुंचा दो, मुझे भी बहुत पसंद है। सही है, सही है। तो उसके अलावा जो अब आप घर में होते हो प्रदीप, जैसे प्रो कबड्डी नहीं चल रही थी 1.5-2 साल तो लॉकडाउन था, हाँ तो जी। घरों में आपका खाना कैसा था और ट्रेनिंग कैसे होती थी? भाई साहब खाना मैं घर वाला खाता हूँ, रोटी पसंद है, दूध हम्म। दही लस्सी, यही हम्म। यही खाता हूँ ज्यादातर। तो यहाँ नहीं मिलता, तो वहां जाके खूब खाएंगे अपने घर। ये तो नवीन भी कह रहा था मुझे, कहता है होटलों का, मनप्रीत पाजी भी कह रहे थे कि होटलों का खाना है जी वहां तो, पंजाब हरियाणा में तो ठंड पड़ रही है, मक्की की रोटी सरसों का साग बहुत मिस कर रहे हाँ हैं हम हाँ, लोग। वो तो अलग ही मजा है भाई साहब। हाँ, तो आपकी फेवरेट चीज क्या है खाने में? फेवरेट तो मेरी, मैं घर वाला मम्मी हाथ की रोटी खाता हूँ। मम्मी की हाथ की रोटी। हाँ जी। भाभी की हाथ की रोटी नहीं पसंद है? नहीं है उसकी पसंद, अब तो पसंद क्यों नहीं। अब तो करनी पड़ेगी। अब भी है ना, नीचे वो है। भाभी हैं। हाँ नीचे झगड़ा कराओगे मतलब, लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो नहीं ठीक है। भाई साहब, ऐसी कोई हाँ बात। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे घर वाले के हाथ की रोटी किसको पसंद नहीं होती भाई। दूसरा भाभी को से एक ये भी रिक्वेस्ट है, जब प्रदीप वापस आए तो थोड़ी बहुत रोटियां प्रदीप से भी बनवाना। नहीं, मेरा जब टाइम आएगा, जब ये बोलेगी मेरे को बनवाने की, मम्मी को बोल दो, मम्मी बना दे मेरे नाम सही है, सही है, माँ बैठी हुई है बच्चे को संभालने के लिए। की। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था कि आपसे कबड्डी की ज्यादा बातें करूंगा नहीं, बाहर की बातें करूंगा कि बाहर की लाइफ की, लेकिन अब इतना बड़ा प्लेयर हमारे सामने बैठा है तो मैं प्रो कबड्डी की बात ना करूं वो भी मुझे अजीब लग रहा है। अभी पिछले मैच में आपने 1200 रेड पॉइंट पूरे कर लिए। जी जी भाई तो जी। जब आप खेलने गए थे मैच, पता था कि आज 1200 होने वाले हैं कि बाद में पता चला? नहीं भाई साहब, मैं जब रूम में आ लिया, मैंने अपना फोन देखा, जब पता लगा। ओ, मैसेज पे मैसेज पड़े होंगे। हाँ कैसा महसूस हुआ कि देखो जिस लीग में राकेश कुमार खेल के गया, अनूप कुमार खेल के गया, अजय ठाकुर अभी भी है, राहुल अभी भी है, वहां 1200 पॉइंट प्रदीप नरवाल ने पूरे कर लिए। जी जी। हाँ कि पहले सीजन में मैं ये बैठ के देखता था कि मैं वहां तक पहुंचूं, ये नहीं सोचा था मैं कि सबसे ज्यादा स्कोर बनाऊं। तो मेरे को हम्म। बहुत अच्छा लग रहा कि मेरे सबसे ज्यादा स्कोर है 1200 हम्म। पॉइंट। तो बहुत और खुशी।
हाँ, कोई कोई आई थिंक 40-50 आपके सुपर 10 भी हैं इसके अंदर, ज्यादा ही होंगे मेरा ख्याल तो। सुपर टेन, सुपर 60 है टेन शायद। अब 70 हो गई। 70-70 हो गए। हाँ, वो मेरी 70, कॉपी कहाँ गई, वहां मैंने सब कुछ 70, लिख के रखा हुआ 71 हो गई। था। तो उसमें से कोई खास सुपर 10 याद आता है प्रदीप? यार ये वाले मैच में बड़ा मजा आया था। हाँ वो भाई साहब हरियाणा के साथ था, एक एक रेड में 8 पॉइंट ले गया था, उसमें हाई स्कोर बना था, वही है। उसमें संजय। लास्ट 7 सीजन हुआ था जब, उसमें भी लास्ट मैच था हमारा वहाँ बंगाल के साथ, ये इसमें यूपी यूपी की वहाँ था, उसमें भी एक रेड में 6 पॉइंट आए थे, वो भी अच्छा था। हाँ, तो मतलब ये सोच के आते हो कि एक रेड में कम से कम 6 लेने ही लेने, उससे कम मिले तो मजा ही नहीं आएगा। इतना सोचने का काम मौका मिलता वहां तो यही है कि 1 पॉइंट आ जाए, 2 पॉइंट आ जाए। हाँ। और हाँ मुझे वो 8 पॉइंट वाला मैच याद है, वो मुंबई में मैच हो रहा था वो। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा के और साथ। हरियाणा के साथ मैं और संजय दादा कमेंट्री में थे, और संजय दादा ने बोला था कमेंट्री में, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी ऐसा हुआ ना आगे हाँ, कभी ऐसा होगा। तो अच्छा, वो वाली रेड में, वो हमने कम से कम 50,000 बार वो रेड देखी होगी। प्रदीप इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, यहां से घूम रहा है, टर्न करके फिर डुबकी लगा रहा है, एक रेड में इतनी सारी चीजें। भाई साहब वो रेड मैंने अभी तक भी देखता हूँ उसको, वो पता ही हाँ, नहीं कैसे कैसे घूम घूम के कैसे गया, निकल गए आगे से ऐसा वो। नाड़ाई चेन आई, वहां रुक गया, फिर पीछे से उनने ब्लॉक थे, ब्लॉकर ने छेड़ा, फिर पीछे से एक और चेन आ रही थी, उसके नीचे गई डुबकी। मतलब ये तो ऐसा हो गया, एक रेड में आपने 3-4 अलग अलग स्किल दिखा दिए। ऐसा कभी दोबारा देखने को मिलेगा भाई? हाँ बिल्कुल, मौका मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। क्या बात है। अच्छा, प्रदीप तो है हमारा सुपरस्टार, पर सुपरस्टार बाकी भी हैं, हाँ रेडरों में भी हैं, डिफेंडर में भी हैं। तो प्रदीप ने जब कबड्डी खेलनी शुरू की थी, आज से 10 साल पहले, 12 साल जी पहले, जी। तो आपका फेवरेट प्लेयर सुपरस्टार कौन था उस टाइम पे? मेरा मेरे गांव से है कुलदीप नरवाल। जो ऑलराउंडर है अपना। हाँ मैं उसी को हम्म। देखता था, ग्राउंड पे भी हमारे साथ खेलते थे, हमारे से बहुत सीनियर है वैसे तो। हम उसको हम्म। तो देखता था, उसी को, मेरे को उसी रेड पसंद आती थी। वो हम्म। कवर भी खेलता था, रेड भी करता था, बहुत अच्छी लगती थी उसकी। पर ये कुलदीप मेरे ख्याल आपके साथ पटना में भी खेला एक सीजन ना? हाँ हाँ, खेला है मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, उससे पहले कुलदीप जयपुर में था, मुझे याद है, बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर है। और आई थिंक कुलदीप को प्यार से लोग चाचा कहते हैं। नहीं चाचा, वो दूसरा अनिल है वो। अच्छा, अनिल वो नरवाल जो है। दिल्ली टीम में था वो, पिछली बार। हाँ, लेफ्ट कवर खेलता था। हाँ हाँ। अच्छा, उसका नाम चाचा, तो आपका नाम क्या रखा टीम वालों ने? टीम वाले ने, हाँ, नहीं मेरे को से भी प्रदीप बोलते हैं। प्रदीप ही बोलते हैं? जी भाई। या रिकॉर्ड ब्रेकर बोलते हैं? नहीं, प्रदीप ही बोलते हैं वैसे। अच्छा। मैंने कल नवीन से पूछा, मैं कहा भाई जब गांव जाते हो भिवानी में, तो लोग क्या क्या के बुलाते हैं? तो कहते हैं पूरा गांव मुझे एक्सप्रेस कह के बुलाता है, कि एक्सप्रेस आ गई पटरियां बिछा दो, एक्सप्रेस आ गई पटरियां बिछा दो। तो प्रदीप जब गांव गांव में जाता है, लोग ये नहीं कहते रिकॉर्ड ब्रेकर आ गया, कुछ ब्रेक ना कर दे, घर वाले संभालो भाई नहीं, अपने। गाँव आ जाते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं तो ये बोलते हैं कि दुबकी किंग आ रहा। हाय हाय, क्या बात है। तो जब सोनीपत से निकल के दिल्ली आते हो, बंबई आते हो, बेंगलोर जाते हो, मॉल में जाते हो, तो लाइन लग जाती होगी सेल्फी लेने के लिए? हाँ भाई साहब, कोई ना कोई तो मिल जाता है। हाय, मिल जाता है कि मिल जाती है? अरे मिल भी जाते हैं, मिल भी जाती है। तो यार, हम्म, हम्म। मैं नवीन से भी यही पूछ रहा था, इतने फैन फॉलोइंग है, मतलब खैर उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेल फैन है या फीमेल फैन है, फैन फैन होते हैं, और सबका प्यार जो है बड़ा जरूरी है खिलाड़ियों के लिए। इतने जी, सारे फैंस का प्यार मिलता है प्रदीप, तो दिमाग ठंडा कैसे रहता है यार? वो इतना प्यार करते हैं भाई साहब, उनसे भी हम प्यार करते हैं, तो ठंडा दाप पे खुद ही हो जाता है कि दोनों से प्यार होता है, वो भी हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, हम उनसे आज अच्छी तरह बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी दिल को संतुष्टि मिलती है, हमको भी मिलती है। हम एटीट्यूड सुपर। है ना कभी किसी को, कि हम इतने हम्म। बड़े गए तो प्लेयर बने हैं, तो उन्हीं से वो जैसे बने हम प्लेयर। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात ना मैं टीवी पे बहुत बार बोलता हूँ, यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, प्रदीप के सामने बोल रहा हूँ, कि चाहे प्रदीप है चाहे नवीन है, ये दो जो हमारे अभी लेटेस्ट सुपरस्टार हैं, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी, ठीक है स्पीड है, स्किल है, सारा कुछ है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि दिमाग के बिल्कुल इनोसेंट है, कोई एटीट्यूड नहीं है, किसी भी तरह का कोई
वो नहीं है, छल छलावा लाग लपेट कुछ भी नहीं है, दिमाग से एकदम पवित्र प्लेयर हैं ये हमारे, इसीलिए इतने बड़े कामयाब हैं। और अब तो शादी भी हो गई। अब तो हाँ भाभी भी ठीक रखती होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जो आपके मतलब गांव में फेवरेट थे वो थे कुलदीप नरवाल। अभी जी, के जो लड़के खेल रहे हैं, जो आपके जूनियर आए हैं, उनमें से कौन से 3 प्लेयर आपको सबसे अच्छे लगते हैं? यही है कि एक पवन है, नवीन है, हम्म। एक मेरा दोस्त है मनिंदर सिंह। ओह, मन्नी पाजी। हाँ। मन्नी पाजी, मन्नी पाजी, मन्नी पाजी से बात करनी यार, बहुत दिन हो गए मुझे। और अगर डिफेंडरों की बात करो, मुझे याद है सबसे पहले जो आपकी डुबकी को रोका था, वो रोका था मंजीत छिल्लर ने। हाँ हाँ। पुणे में मैच हुआ था, वो अकेला ही 2 कदम लेके आगे आ गया, तो हमें लगता था कि मतलब प्रदीप को कोई रोक ही नहीं सकता। तो मंजीत ने आपको एक बार ब्लॉक किया, उसके बाद आपने उसकी भी काट निकाल ली थी। कौन सा वो डिफेंडर था जिसके पैरों के बीच में से निकल गया था प्रदीप? मोनू गोयत था भाई साहब वो। मोनू गोयत के पैरों के बीच में से निकल गए थे ना? हाँ, 2 प्लेयर रह रहे थे, वो बंगाल की टीम में था वो जब। 2 प्लेयर रहे थे, मोनू गोयत के नीचे से निकला। हाँ, मैं हैरान पागल मतलब कि 2 प्लेयरों के हाथों के नीचे से निकलना एक बात है, एक प्लेयर की 2 टांगों के बीच में से भाई ने रास्ता निकाल लिया था। तो मैंने कहा था ये तो जैसे इंडिया गेट के अंदर से कार निकल जाती है ना। तो वो कैसे हुआ था यार? वो भाई साहब एकदम जल्दी फास्ट, बहुत फास्ट आ रहा था। जाके हम्म। मैंने राह दिखा, वहीं से मार दिया, क्योंकि पिछला भी खड़ा था ना। नहीं तो हाँ साइड से निकलता, क्या पता वो डाई मार देता। इतना टाइम तो हाँ था नहीं, तो मैं टांगे हाँ। नीचे चल। बहुत बढ़िया। तो ये जितने भी डिफेंडरों के साथ आप खेले हो, चाहे ये सीनियर हो चाहे। ये टांगों नीचे निकलने की प्रैक्टिस भी कराते हो, ऊपर कूदने की प्रैक्टिस भी कराते हैं ना। अच्छा, टांगों के बीच में से निकलने की प्रैक्टिस भी करते हाँ हो आप? कराते, मैंने तो अब की बार भी यहाँ भी किए थे। जैसे प्रैक्टिस होती है हमारी, जब हाँ खड़े, हाँ। एक को खड़ा कर देते, एक को बैंड कर देते, एक को खड़ा कर देते, उनके नीचे से निकलना जाते हैं ना, ये भी क्या सिखाते बात हैं। है, क्या बात है। तो लोग पूछ रहे हैं कि प्रदीप की यहाँ पे हड्डियां लगी हुई है कि कोई रबड़ प्लास्टिक लगा हुआ है जो यहाँ वहां से कहीं भी घूम फिर के निकल जाता है? नहीं भाई साहब, इतना हड्डियां लगी है, रबड़ नहीं लग रहा ना। हड्डी है नहीं अभी तो तो। इतना 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 लचीलापन कहाँ से आ गया यार शरीर में? कुदरत की देन है भाई साहब। नहीं, कुछ तो प्रैक्टिस भी की होगी खास इसके लिए। तो भाई साहब हर एक से भी नहीं करनी पड़ती, बिना प्रैक्टिस तो कोई पूछता भी नहीं ना। बिना हम्म। प्रैक्टिस होएगा। अब हम यहाँ सोते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रैक्टिस तो हम्म। क्या बात है, वो संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत दोहा है कबीर साहब का, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और प्रदीप तो हमारा जड़मति भी नहीं है, पहले ही सुपरस्टार है। तो मैं डिफेंडरों की बात कर रहा था प्रदीप। इतने सारे आप डिफेंडरों के अगेंस्ट खेले हो, ईरान वाले भी, इंडिया वाले भी, प्रो कबड्डी वाले भी, यहाँ भी वहां भी। तो सबसे अच्छे 4-5 डिफेंडर आपको कौन से लगे हैं? जय सुरेंद्र नाडा है, ये हम्म। है, प्रवेश है, हम्म। फैजल है, हम्म। प्लेयर है भाई साहब। हम्म। तो अच्छा कर रहे हैं। और किस डिफेंडर को आउट करने में मजा आता है? मेरे को सभी में, जो सभी मेरे में? पड़ोसी का आउट करो, उसमें मजा आता है। नहीं, एक ये होता है ना कि यार ये डिफेंडर बड़ा खतरनाक है, इसने पिछले मैच में 2 बार आउट किया था, नहीं आज मैं भाई, इसको आउट एक करके टीम में रहूंगा। एक न एक तो जरूर होता है खतरनाक। हाँ हाँ वो एक न एक न जरूर उसमें रहता है टीम में, हाँ। कि भाई इसको आउट करके आना, इसको आउट करके आना। ठीक है। अच्छा, अगला मैच आपका है मेरा ख्याल बेंगलोर दिल्ली, बुल्स के साथ। नहीं नहीं भाई साहब, दिल्ली के साथ। दिल्ली, सॉरी, दिल्ली के साथ, दिल्ली के साथ। दिल्ली में तो बहुत ही खतरनाक है यार, एक से एक पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब। तो वहां आपको क्या लगता है कि जैसे जीवा है, मंजीत है, जीवा पिछले मैच में 4-5 बार आउट हो गया था, संदीप दो तीन अब बार आउट हो गया था। जोगिंदर संदीप है, वो सीनियर से हम्म। तो के आपको साथ लगता है कि, अलग आएगा भाई साहब। लेकिन सबसे इससे ज्यादा प्लेयर पॉइंट। खेल लेंगे तो मजा आएगा ना, हाँ, मजा तो आएगा। को तो मिलेगा। हाँ, तो मजा इस भाई साहब। टीम दिल्ली में से सबसे ज्यादा पॉइंट आपको लगता है कि आप कौन से डिफेंडर में से लेके आओगे? भाई साहब अभी तो नहीं बता सकते, कि आप तो लाइव में देखते हो, भाई मैच में पता लगेगा। मैच हाँ, में पता लगेगा। देख रहा है, देखो अभी संदीप देख रहा है। संदीप लाइव देख रहा है, संदीप लाइव देख रहा है। वो पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो संदीप के साथ भी आपने बहुत कबड्डी खेली होगी वहां पे। हाँ टूर्नामेंट होती है वैसे भी, इनकम टैक्स में हमारे साथ वो खेलते रहते हैं हम, साथ तो में खेलते। संदीप की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सारी उसकी तो गलती नहीं लगती कोई बात, उसकी सारी अच्छी बात ही है। अरे
क्या बात है, संदीप अभी मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है तुम्हारे रूम के अंदर? नहीं, ये वाह नहीं, ऐसा नहीं हो, इतना नहीं भी है, मिठाई नहीं खाता? मिठाई का डब्बा लेके आएगा यहाँ तक। इतना भी अच्छा नहीं है। संदीप, प्रदीप को गलत प्रूव करो, मिठाई का डब्बा भेजो प्रदीप के कमरे में। वैसे भाई, अच्छा, नहीं नहीं सर, संदीप नरवाल बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो अभी आप आ गए हो यूपी योद्धा के अंदर, इस टीम में सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है आपका? मेरे कई दोस्त हैं, एक श्रीकांत है, एक शुभम है, नितेश है, एक हम्म। मेरे गाँव का लड़का मेरे साथ बिंटू है, एक अच्छा। मेरा जेम्स भी अच्छा दोस्त हो गया, एम टी ईरान से, ये भी अच्छा दोस्त है हमारे। पूरी अच्छा। टीम दोस्त भर गई दोस्तों की। अरे क्या बात है। कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरे से नाराज है, मैं इससे नाराज हूँ, कोई ऐसा हाँ। कुछ। हाँ। तो जो ईरान वाला है उसके साथ बात कैसे होती है? वो भी सीख गया भाई साहब, वो 2-3 सीजन हो गए उसने, हमारी भी अब सीखने लग गया वो। हिंदी सीख जाता थोड़ी बहुत सी हो, थोड़ी। अच्छा। ये मेरा ताऊ का लड़का मेरे साथ ही इंग्लिश में भी बता देता उसको, इसको इंग्लिश आती अच्छा। है, ये पढ़ भी ठीक रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो आपके ताऊ का लड़का आपकी टीम के अंदर ही है? हाँ, बिंटू। बिंटू, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। तो उसके, इस यूपी की टीम के अंदर सबसे सबसे नॉटी कौन है, सबसे बदमाश कौन है? ये शुभम है। शुभम शिंदे? हाँ, नहीं, शुभम सिंधे नहीं है। शुभम शुभम, तो सॉरी, शुभम, हाँ, समझ गया समझ गया, हाँ शुभम शिंदे तो हाँ, दूसरा जो पुणे में था। बाल्यान ठीक है है वो, ठीक है। बाल्यान। शुभम बालियान, हाँ हाँ हाँ। अरे वो अपना रोहित था वो भाई साहब, उस लड़के को चोट लग गई। रोहित तोमर? हाँ, रोहित उमर था वो, उसको अच्छा। चोट लग गई थी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी खिलाड़ी भी अच्छा था सब वैसे वो। और वो हाँ हाँ बातचीत में भी अच्छा, नोटी था, मतलब अच्छा लगता था उसके साथ भी हाँ हाँ। रहना। तो किस तरह की बदमाशियां की हैं वो? की है रात को, क्या नाम है, सफेद चादर पहन के भूत बन के चले गए नहीं भाई किसी साहब, के क्या ऊपर दे रहे हो, यहाँ तो हमें रूम से दूसरे रूम में जाने मुक्का नहीं, आप ये बोल रहे। तो मतलब आप सारे लोग जो है वो बदमाशियों को मिस कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, यही तो है भाई साहब कि दूसरी टीम वाले से नहीं मिल सकते, उनके साथ भी बदमाशी कर सकते हैं। हाँ। जैसे ताऊ है, जय ठाकुर, सुरेंद्र नाडा है, हम्म। ये दोनों ये ताऊ है, एक मोहित चिल्लर था। हाँ। तो इनके साथ किस तरह की मस्करी करते थे पहले, ताऊ के साथ? ये वैसे भाई साहब सीनियर प्लेयर हैं बहुत, खिलाड़ी भी हाँ बहुत अच्छे हैं। भाई यही हाँ था कि उनसे बच्चा था, मैं कुछ हाँ ही बोल देता तो वो मेरे सुन लेते थे। हाँ। अच्छा। हाँ। अजय ठाकुर तो मैंने सुना है बहुत, बल्कि दो तीन बार मैं भी मिला हूँ, बहुत ही विनम्र और प्यार से बात करने वाले इंसान है, नहीं? जी भाई साहब, हाँ, कभी भी किसी को ऐसा कुछ नहीं, छोटा या बड़ा हो, सभी के साथ हम्म बोलता है। और सबसे ज्यादा गुस्से वाला प्लेयर कौन है जिससे मिले हो अभी तक? मंजीत है सर, हम ज्यादा तो गुस्से वाला। मंजीत के मैं घर गया था पहले सीजन के बाद इंटरव्यू करना था। तो मंजीत बड़ी सारी गाड़ी लेके आया आगे स्वागत करने के लिए, तो गाड़ी से उतरा, शेर की तरह। तो पहले सीजन में तो दो चार बार मुलाकात हुई थी, अभी हम दोस्त बने नहीं थे। तो मंजीत उतरा, राम राम भाई साहब। मैं क्या भाई, ये राम राम करना है कर रहा है कि डंडा मार रहा है मुझे? तो फिर बाद में पता चला मंजीत के बोलने का स्टाइल ही ऐसा है, वो बात ही ऐसे करता है। बहुत अच्छा। और आपने, इनफैक्ट मैं कोचों की बात कर रहा था, बीच में रह गई। रणधीर सिंह साहब पहले आपको टीम में लेके आए थे, फिर मनप्रीत भाई आपको ले गए पटना पायरेट्स में, फिर वहां रामवीर सिंह जी मिले, और अभी ये जसवीर सिंह जी हैं और अर्जुन सिंह जी हैं कोच आपके। अर्जुन सिंह कोच हमारे साथ पटना में भी रह चुका है ना भाई साहब पहले। अर्जुन सीजन 3 में पटना में भी थे, हाँ हाँ हाँ। तो अलग अलग कोचिस के साथ प्रदीप प्लेयर कैसे एडजस्ट करते हैं? भाई साहब सभी साथ में, जो भी कोच है सभी साथ में खेले हुए हैं, हम्म वो सभी को पता होता है क्या सिखाना प्लेयर को, क्या नहीं सिखाना। हम्म सभी चीजों का ज्ञान होता है भाई साहब, कोच साहब हम्म कोच हो हम्म जाते हैं तो सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो वो कोई कोई ना कोई तो अच्छी अच्छी चीज स्किल सिखाते रहते हैं, जिसके जैसे मैं हो गया, मेरे को जो मैं स्किल कर सकता हूँ मेरे को सिखाएंगे, जो दूसरा प्लेयर है उसको वो स्किल सिखाएंगे। वो हम्म देख लेते, कोच होते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि ये क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता हम्म। है। तो भाई साहब बहुत ठीक अच्छा, है। साथ में रह गए, प्रैक्टिस हाँ कराते हैं, लोग मिलता है उनसे। हाँ। कोई जो जितने कोच चेंज होंगे उनसे अलग अलग सीखने को मिलेगा। तो किस किस कोच ने आपको कौन कौन सा स्किल सिखाया है, अगर याद हो तो?
दुबकी तो भाई साहब मेरी ऑटोमेटिक ही थी ये। क्या बात है। उसमें था जो पटना में जो कोच साहब बोलते थे कि बोनस मारना भी सीखो, तो मैं थोड़ी हम्म। थोड़ी मारना सीखता था। तो एक आधे मैच में लग जाती थी, एक आधे में नहीं लगती थी। तो मेरी ज्यादातर ये दुबकी की चलती रहती थी दुकान। हाँ। तो अलग अलग स्किल सिखाते रहते हैं भाई साहब ये कोच साहब है हमारे। इसमें यूपीएदा में बोलते हैं कि टर्न लेना सीखो, कि आगे से हम्म। की बार तेरी अच्छी दुबकी लग रही तो टर्न तो लग सकता है ना, टर्न स्किल करो। कोई ना कोई नई नई स्किल सिखाते रहते हैं बस। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, यूपी योद्धा के साथ आपका पहला सीजन है, तो एक ये होता है कि जिस भी टीम के अंदर प्रदीप नरवाल खेलता है उससे ना उम्मीदें बड़ी हो जाती है कि ये टीम तो फाइनल जाएगी जाएगी। तो उम्मीदों का प्रेशर पड़ता है प्रदीप के ऊपर कि कोई फर्क नहीं है? नहीं भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना गेम है, वो अपना गेम नेचुरल खेलो, उसमें कोई अपना ऊपर प्रेशर नहीं लेके चलते हम। खासकर मैं तो कभी लेता नहीं प्रेशर। एक मैच हार जाओ, दो मैच हार जाओ, प्रेशर किसी चीज का लेता नहीं मैं। कैच मेरे को दो लग जाओ या तीन लग जाओ, हम्म। तो वो भी डिफेंडर हैं, वो भी इतने अच्छे हैं, तो कैच तो लगेंगे क्यों नहीं। रेडर को कैच ही लगेंगी। रेडर ठीक बात। कैच बड़ी नहीं मार सकता। सही बात है, इंजेक्शन तो लगेगा नहीं, कैच ही लगेगी। और वैसे भी प्रदीप नरवाल जो है वो इनकम टैक्स में है। इनकम टैक्स वाले प्रेशर लेते नहीं है, प्रेशर देते हैं, नोटिस भेजते हैं कि ये इनकम टैक्स बकाया है आपका। ये बात तो सही है। ये बात सही है। ठीक है प्रदीप भाई, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। आई थिंक 2:30 बजे आपकी प्रैक्टिस है, 3 बजे। तो हाँ भाई, बजे 2:30 बजे देखूंगा मैं मैसेज, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। चलो बढ़िया। प्रदीप की जो नई लुक बड़ी अच्छी लग रही है, प्रदीप की दाढ़ी छोटी हो गई है पहले से। तो हाँ। ये भाभी ने कहा था कि खुद लगा दाढ़ी छोटी करवा लो? नहीं भाई साहब, ज्यादा बड़ी हो गई थी, कटवानी भी जरूरी होती है ना, अच्छा लगता है ना। हाँ। तो खुद खुद ही करवा गया हम। आपने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, हम कराएंगे क्यों नहीं। मेरी बीवी जब मुझे बोलती है ना कि सुनील तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, वजन कम करो, तो मैं आधा किलो बाल कटवा लेता हूँ अपने। चलो तो ठीक है साहब है। मैंने सोचा भाभी ने बोला अगर प्रदीप वजन बढ़ गया, तो प्रदीप ने आधा किलो दाढ़ी कटवा दी। नहीं नहीं भाई साहब, वजन तो कम हो रहा है। मैं घर पे था जब 88 किलो बोझ था, अब मेरे अच्छा। 81 81 हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रदीप ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने तो सोचा था कि कोई सीरियस बात नहीं करूंगा, प्रदीप ऑलरेडी इतना सीरियस प्लेयर है, तो बड़ा अच्छा लगा भाई बात करके। रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल। ओके, अब थैंक यू। और और ये हम सब की, मेरी सारे कबड्डी फैंस की ये दुआएं हैं, आशाएं हैं कि आप इतने रिकॉर्ड बना दो, इतना ज्यादा चीजों को बड़ा कर दो कि कोई उसके तक पहुंच ही ना पाए। हम बहुत बहुत प्यार करते हैं प्रदीप आपको, सारे के सारे कबड्डी फैन। और थैंक यू भाई चाहते हैं साहब। कि इसी तरह से आप खेलते रहो आने वाले कई सालों तक। हाँ बिल्कुल भाई साहब, क्यों थैंक यू नहीं। प्रदीप।